हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरस्वती विद्या चैनल। आप सभी को हैप्पी सरस्वती पूजा। मुझे उम्मीद होगा कि आपने सरस्वती पूजा मना लिया होगा। अब पढ़ाई करने के टाइम है, तो आज हम लोग सेट 4 MTS का स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाकी आपने नहीं सेट देखा होगा तो आप जाकर सेट देखना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द GV राजा मेमोरियल ट्रॉफी, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी एंड संतोष ट्रॉफीज आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो ये सारे जितने भी ट्रॉफीज़ हैं वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो फुटबॉल से रिलेटेड है। अब हम लोग और देखते हैं कितने सारे ट्रॉफीज़ होते हैं। फुटबॉल्स के कितने सारे ट्रॉफीज़ होते हैं और कप्स होते हैं। पहला धुरंधर कप होता है, रोवर कप होता है, DCM ट्रॉफी होता है, VC रॉय ट्रॉफी होता है। ये सब नेशनल लेवल वाला ये 2 ट्रॉफी है। संतोष ट्रॉफी होता है, IFA शील्ड होता है, सुब्रतो मुखर्जी कप होता है, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी होता है और मेड का कप होता है। तो ये सारा कप्स एंड ट्रॉफी रिलेटेड है किससे? फुटबॉल से रिलेटेड है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकता है। ये नीचे भी सेम वही लिखा हुआ है। तो ये क्लियर हो गया होगा सबको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पे क्या है? अ डिज़ीज़ लाइक कोविड-19 इज़ अ काइंड ऑफ। तो जो कोविड-19 था वो किस टाइप का डिज़ीज़ है? तो किस टाइप का डिज़ीज़ है? जोनोटिक डिज़ीज़ है। अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में देखते हैं कि जोनोटिक डिज़ीज़ या प्रोटीन डिफिशिएंसी डिज़ीज़ कौन कौन सा होता है। तो जैसे देखो, जूनोटिक डिजीज़ क्यों होता है? तो जूनोटिक डिजीज़ स्प्रेड ऑफ एनिमल्स टू ह्यूमंस होता है। जैसे एक कोविड-19, रेबिस, बर्ड फ्लू। कोविड-19 भी तो एनिमल से ही फैला था। उसके बाद वाटर बॉर्न डिजीज़ कैसे होता है? तो कंटामिनेटेड वाटर पीने से होता है। जैसे क्या एग्जाम्पल में कॉलेरा और टाइफाइड होता है। फूड बॉर्न डिजीज़ होता है, फूड कंटामिनेटेड फूड खाने से होता है, जैसे फूड पॉइजनिंग, हेपेटाइटिस A होता है। और प्रोटीन डिफिशियंसी किसके होता है? तो लैक ऑफ प्रोटीन होता है, जैसे कॉसिकर और मैरमस होता है। तो ये तो सबको क्लियर होगा, नेम से भी क्लियर हो रहा है। नहीं है तो आप फिगर से देख सकते हो। वाटर बॉर्न डिजीज़ में क्या है? तो वाटर बॉर्न डिजीज़ में कंटामिनेटेड वाटर पीने से होता है। प्रोटीन में क्या है? लैक ऑफ प्रोटीन होता है, हेल्दी ग्रोथ नहीं हो पाता है। जूनोटिक डिजीजेज में क्या होती है? तो एनिमल से ह्यूमन बींग में ट्रांसफ़र होते हैं। और फूड बॉर्न क्या क्या होते हैं? तो अनसेफ जो भी फूड्स होते हैं उसको खाने से हेल्थ चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यही था, समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन थर्ड पे क्या है वो देखते हैं हम लोग। चिट्टी बाबू इज़ अ फेमस प्लेयर ऑफ विच ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो चिट्टी बाबू कौन से फेमस इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर हैं? तो वीणा के हैं। अब उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या है। ये चिट्टी बाबू वीणा क्लासिकल प्लेयर है ये। वीणा कौन से इंस्ट्रूमेंट में आता है? तो वीणा इज एन अ क्लासिकल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर होगा आप लोग को। अदर वीणा प्लेयर कौन कौन से और आते हैं? तो एस बालाचंद्रन आते हैं, गायत्री आती हैं, RS जयलक्ष्मी, डोलस्वामी अय्यर और जयंती कुमरेश और अदर प्लेयर्स आते हैं। किनके? तो वीणा के आते हैं। ये भी क्लियर होगा सबको। अब हम लोग क्वेश्चन 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन प्लांट इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज अबाउट। तो जो परसेंटेज होता है किसका? सनलाइट का। कहाँ? जो एब्जॉर्ब होता है किससे? ग्रीन प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब होता है इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। कितना होता है? तो टोटल 1% होता है। देखते हैं हम लोग। जैसे देखो आप लोग, टोटल 100% सोलर एनर्जी होता है, जिसमें 50% रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है कहाँ? स्पेस में। और 49 जो है अब्जॉर्ब्स एज अ हीट एटमॉस्फेयर और लैंड में 49%। और 1% जो होता है किसके लिए यूज होता है? तो प्लांट के लिए होता है, जो फोटोसिंथेसिस बनाने के लिए यूज होता है। या और इंटायर जितने भी चेन्स हैं, इकोसिस्टम्स हैं, उसके लिए 1% बचता है। तो यही नीचे भी लिखा हुआ है, तो आप लोग सभी को क्लियर होगा। 1% एनर्जी सिर्फ एब्जॉर्ब करता है कौन? ग्रीन प्लांट। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन 5 पे क्या है? तो इसमें से कौन सा पैलेस है जो राजस्थान लोकेशन पे सही है? तो इसमें से सिर्फ सही कौन सा है? तो लालगढ़ पैलेस बीकानेर है। एक सेकेंड, हाँ। अब हम लोग देखते हैं और जितने बाकी भी थे पैलेस वो कहाँ मैच करते हैं। तो लालगढ़ पैलेस तो मैंने आपको बता दिया कहाँ? बीकानेर में है। उम्मेद पैलेस कहाँ है? तो जोधपुर में है। रामबाग पैलेस कहाँ होता है? तो जयपुर में है। और तेज लेक पैलेस कहाँ है? तो उदयपुर में है। तो ये सब
नाम स्टैटिक है, याद रखना, एग्जाम्स में आ सकता है आपको। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो 0.25 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.13 ग्राम ऑफ वाटर आफ्टर कंप्लीटिंग कंबशन, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज। तो क्वेश्चन क्लियर होगा आप लोगों को। इसका क्या होगा, इसका होगा आंसर कितना, तो 5.78। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे होता है। एक सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि जैसे 0.25 ग्राम कंपाउंड है जिसमें वाटर कितना है 0.13 ग्राम, मतलब एक तरह से आप सोच लो 25 ग्राम कंपाउंड है और 13 ग्राम वाटर है, और दोनों को एक सेकेंड जैसे क्या बोल रहा है, तो 0.25 ग्राम कंपाउंड है जिसमें 0.13 ग्राम वाटर है, आउट ऑफ 18 ग्राम ऑफ वाटर होता है जिसमें H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18 होता है, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है तो 2 है। तो हाइड्रोजन का हम लोग निकालेंगे 0.13 का, तो ये तो यूनिटरी मेथड आप लोग को पता होगा, 2/18 कर देंगे और बाई इंटू 0.13। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना निकलेगा, तो 0.0144 ग्राम निकलेगा। तो ये क्या निकल गया, तो हाइड्रोजन इन 0.1 ग्राम वाटर। अब हम लोग परसेंटेज निकालेंगे हाइड्रोजन का, तो जो अभी हम लोग निकाले थे उसको इंटू जितना कंपाउंड है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल निकल जाएगा। अगर ये तो इजी है, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको और भी क्वेश्चंस के इसी ऐसा ही क्वेश्चंस और भी सेट्स में लाऊंगी। इतना कोई ये बहुत साइंटिफिक चीज़ है नहीं कि एकदम रॉकेट साइंस है, उतना भी कोई इतना नहीं लेने का टेंशन है। तो समझ आ गया होगा सबको। अब हम लोग क्वेश्चन 7 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है वो देखते हैं। हु बिल्ड एन एलिगेंट 2 स्टोरी स्टोरेज शिप पैलेस बिटवीन 2 रिजर्वर नेम एज। तो क्या था क्वेश्चन, कौन सा ऐसा पर्सन है जो 2 स्टोरी शिप बनाया है बिटवीन 2 रिजर्वर नेम्ड एज जहाज महल। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूनिक है। तो किसने, सॉरी मैंने नीचे वाला क्वेश्चन का आंसर दे दिया, कोई बात नहीं, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो सुल्तान गैसुद्दीन खिलजी ने ये बनाया था। तो जहाज महल कहाँ है, तो मंडू मध्य प्रदेश में है। किसने बनाया है, तो गैसुद्दीन खिलजी ने बनाया है। ये 2 स्टोरी शिप फ्लोटिंग बिटवीन 2 लेक्स है। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिया, तो ये क्लियर होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का आंसर तो आप लोग को पता है पर कोई बात नहीं। तो इसमें क्या बोल रहा है, विच हाउसेज इज कंसिडर एज अ लोअर हाउसेज इन स्टेट लेजिस्लेचर। तो किसे कहा जाता है, तो विधान सभा को कहा जाता है। विधानसभा इन स्टेट, विधान परिषद क्या होता है, अपर हाउस। नेम बहुत कंफ्यूजन होता है कि पूछ देगा क्वेश्चन में कि लोअर हाउस को क्या कहा जाता है, विधानसभा की विधान परिषद। तो लोअर हाउस को क्या कहा जाता है, विधान सभा। जैसे याद रखो ना, मैं आपको बताती हूँ जैसे कैसे। अपर हाउस मतलब ऐसे अपर लोग का समझिए, तो थोड़ा परिषद मतलब थोड़ा हाई फाई वर्ड लग रहा है ना, तो इसको ऐसे ट्रिक से याद करना कि परिषद जैसे ही आएगा ना, थोड़ा यूनिक टाइप का नाम। और विधानसभा तो कॉमन लग रहा है, तो ये लोअर हाउस हो जाएगा और विधान परिषद अपर हाउस हो जाएगा। सेम फंक्शन होता है दोनों का, पार्लियामेंट में जो अपर हाउस होता है और लोअर हाउस। तो ये समझ आ गया होगा, नीचे सेम चीज़ लिखा हुआ है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन क्या आता है, इन विच ऑफ दिस फॉलोइंग सिटीज इंडिया वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल इस्टेब्लिश। तो इंडिया का पहला सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था, तो मुंबई में किया गया था। अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला ये तो मैंने शायद कल वाले सेट में भी क्वेश्चंस था। तो ये फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल मिल कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था, तो मुंबई में किया गया था। और क्या है, एक सेकेंड, कब किया गया था, तो 1854 में किया गया था। फिर उसके बाद क्या है, जमशेदपुर में क्या हुआ था, तो पहला प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिटी बनाया गया था इंडिया का। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को कब 1907 में बनाया गया था। फिर बेंगलुरु में क्या हुआ था, तो पहला आईटी हब इंडिया का खुला था। होम टू इंडियन सॉफ्टवेयर एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम वहाँ प्रोवाइड किया गया था। तो चेन्नई में क्या हुआ था, तो पहला डिट्रॉय ऑफ इंडिया स्टार्ट किया गया था। पहला लार्ज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बेस बना था कौन, चेन्नई। उसके बाद अहमदाबाद में क्या हुआ था, तो मेजर सेंटर फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो अहमदाबाद को एक और नाम से जाना जाता है, किसको, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फिर क्या हुआ, कोलकाता में, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आपको अगर नोट डाउन करना है आप नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लेना है जो भी, ऐसे तो मैं नोट्स में और आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, पर फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। कोलकाता में क्या हुआ था, तो पहला जूट माइल खुला था कब, 1855 में। विशाखापट्टनम में पहला मेजर शिप बिल्डिंग यार्ड बना था, किसका, हिंदुस्तान शिपयार्ड का।
उसके बाद हैदराबाद में पहला पब्लिक सेक्टर फार्मा एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक हब बना था। भिलाई में क्या हुआ था, तो पहला एक पब्लिक सेक्टर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट बना था सोवियत यूनियन के हेल्प से। सोवियत यूनियन कौन, यूएसएसआर मतलब रशिया। कॉम्बेट्यूर में क्या हुआ था, तो पहला मेजर टेक्सटाइल मशीनरी एंड प्लम्प मैन्युफैक्चर हब इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये सब क्लियर होगा। ये वहाँ थोड़ा डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोग को याद करने में, पर कोई ना, आप लोग बार बार रिवाइज करना, याद हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जॉनबिल मेला इज हेल्ड एवरी ईयर इन विच ऑफ द स्टेट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। असम में, असम में एक और फेमस मेला होता है, कौन, अम्बुची मेला होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं जॉनबिल मेला क्या है। ये एक यूनिक बार्टर सिस्टम है, किसका, असम का। क्या प्रमोट करता है, तो ट्रेडिशनल ट्रेड विदाउट मनी, इसको प्रमोट करता है, बार्टर सिस्टम को प्रमोट करता है। और कौन कौन सा फेस्टिवल है इसका, किसका, असम का। तो जैसे जॉनबिल मेला तो बता दिया, अम्बुची मेला होता है, मंजली फेस्टिवल होता है, बिहू होता है, रोंगली बिहू होता है, और फिर क्या, बैसागु और बोडो ट्रेन लाइन फेस्टिवल किस सेलिब्रेट किया जाता है, किस में, असम में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सारा फेस्टिवल्स, जितने भी स्टैटिक्स क्वेश्चंस हैं, फेस्टिवल, स्पोर्ट्स, या क्या मैंने बताया था, हाँ टेम्पल, ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सब नोट डाउन करना, स्टार मार्क कर लेना, आपको याद रहेगा। तो यही था